नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है, जिया है, और तब मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी भोजपुरी माटी का हूँ, लेकिन भोजपुरी में हमारी कविताएं बहुत कम मैंने लिखा, ज़्यादातर हिंदी में काम किया है। तो हिंदी से ही बात, और विशेष रूप से मंचों पर संदेश देने का काम हमने किया है कि एक सही संदेश जनता के बीच जाए। और इसके लिए थोड़ी देर पहले भोजन चल रहा था। सच बताऊं, मैं चाहता था कि मेरा नंबर ना आए, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य अच्छा होता है, या तो कविता हो रही है तो कविता हो, या तो भोजन हो रहा है तो भोजन हो। और ब्राह्मण आदमी, मैं ब्राह्मण हूँ, तो दूसरे को खाता पीता अपने सामने देख भी नहीं पाता। तो मैं चाहता था, अब अच्छा लग रहा है कि सभी लोगों ने भोजन प्राप्त कर लिया और अब कविता सुनने के मूड में बैठे हुए हैं। यह जरूर प्रथम निवेदन कर दूंगा कि आपको पंक्तियां जहां समझ में आ जाएं, और आप पकड़ने कोशिश करूंगा मैं कि बिल्कुल आपकी भाषा में ही बात करूं, ज़्यादा कठिन शब्दों का मैं उपयोग न करूं, लेकिन जहां बात समझ में आ जाए तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके और तालियां बजाएंगे। मैं समझूंगा कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त हो गया। पंक्तियां, 4 पंक्तियों से मैं पूरे देश को देखता हुआ, आप सबको देखता हुआ, आप विद्वानों का क्षेत्र है, यह क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं है, यहाँ एक से एक उद्भट विद्वान हुए हैं, और मैं लगभग बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मैंने लिया है इस क्षेत्र में आकर के आज आपके बीच हूँ। पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देखें आप। है अंधेरा घना, रोशनी चाहिए, है अंधेरा घना, रोशनी चाहिए, और दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, दर्द जो पी सके रागिनी चाहिए, तो जान दे जो हंस के वतन के लिए, जान दे जो हंस के वतन के लिए, हौसले से भरा आदमी, हौसले से भरा आदमी चाहिए। वाह वाह आगे थोड़ा सा इको कह दीजिए, थोड़ा सा दे दे। 4 पंक्तियां देखें। लगभग 75 वर्षों का आज़ाद देश, और सरकारी भाषा में कहें तो अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। हाँ, अमृत काल चल रहा है। और इन 75 वर्षों में आपने देश को क्या दिया, दिल्ली को क्या दिया, और दिल्ली ने आपको क्या दिया। इन 75 वर्षों की बात कर रहा हूँ कि दर्द होता रहा, छटपटाते रहे, कि दर्द होता रहा, छटपटाते रहे, ओ आईने से सदा चोट खाते रहे, आईने से सदा चोट खाते रहे, तो वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, वो वतन बेच कर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए
सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। एक संदेश दे रहा हूं। आदरणीय बैठे इंजीनियर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? देखें, पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं संदेश के रूप में कि सीख लेना सच की खातिर जहर पीना, कि सीख लेना सच की खातिर जहर पीना, मगर विष का कुछ हिसाब मत लिखना। कितना पिया ये नहीं, कि सीख लेना सच की खातिर जहर पीना, मगर विष का कुछ हिसाब मत लिखना, और दर्द का पूरा हिसाब लिख देना, और रूठ कर कुछ बेहिसाब मत लिखना, रूठ कर कुछ बेहिसाब मत लिखना। और जहर जहर पीने की कला सुकरात से तुम पूछ लेना, जहर पीने की कला सुकरात से तुम पूछ लेना, और स्वाद मीरा के पदों से जान जाओगे, स्वाद मीरा के पदों से जान जाओगे। और जब कभी देखोगे गांधी को लहू से तरबतर, तुम सत्य की क्या शान है पहचान जाओगे, सत्य की क्या शान है पहचान जाओगे। तो अश्रु लिखना, हास लिखना, समय का परिहास लिखना, अश्रु लिखना, हास लिखना, समय का परिहास लिखना, मगर उनके दंश का कोई जवाब मत लिखना, मगर उनके दंश का कोई जवाब मत लिखना। और सच की खातिर जहर का जो वरण करता, सच की खातिर जहर का जो वरण करता, मौत उससे दूर कोसों भागती है। सच की खातिर जहर का जो वरण करता, मौत उससे दूर कोसों भागती है। और मिथ्या के लिए जो जी रहा है, मृत्यु उसके शीश पर ही नाचती है, मृत्यु उसके शीश पर ही नाचती है। तो सत्य लिखना, गाल लिखना, हर अधर मुस्कान लिखना, सत्य लिखना, गाल लिखना, हर अधर मुस्कान लिखना। भूल कर भी जहर पर कोई किताब मत लिखना, भूल कर भी जहर पर कोई किताब मत लिखना, भूल कर भी जहर पर कोई किताब मत लिखना। अब पंक्तियां निवेदित हैं, देखें धीरे धीरे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा गला खुल जाए, और खुल जाए तो कुछ अच्छा भी सुना सकूं और आपको एक अच्छा संदेश देकर जा सकूं। देखें, पिछले दिनों मैं दिल्ली गया हुआ था, और दिल्ली से लौटने वाला था नई दिल्ली स्टेशन पर अटैची रख करके, और सवाल करने लगा कि वैशाली किस प्लेटफार्म पर लगेगी। तो उसने तो बता दिया मुझे, लेकिन पता लगा कि जब मुझे देख रहे हैं तो अटैची गायब है। और अटैची गायब हुई तो देखिए कविता बनी, और कविता संकेत के माध्यम से आप पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं कविता में किसी का नाम नहीं लेता, किसी दल विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का। कविता इशारे का काम करती है, कविता सिर्फ इशारा करती है। आप विद्वान हैं तो सीधे, इसीलिए कविता के श्रोता सभी नहीं हो सकते। कविता के श्रोता हम लोग 50,000 की भीड़ में कविता पढ़ते हैं, लेकिन 50,000 लोग में भी इतने ही लोग कविता सुनने वाले होते हैं, इतने ही लोग कविता सुनने वाले होते हैं 50,000 की भीड़ में। वो आते हैं मजा लेने और थोड़ी देर रुके और फिर चल दिए। इतने ही लोग हैं जो आखिर तक बैठते हैं और सुनते हैं कि हो सकता है मेरी भी खुराक मिल जाए। पंक्तियां देखें कि कौन सी बात कहूँ और क्या छुपाऊं मैं, कि कौन सी बात कहूँ और क्या छुपाऊं मैं, दर्द की दास्तान किस तरह सुनाऊं मैं। अब तो मसीहा उन्हें कहने में शर्म आती है, हालात मुल्क पे ये आँख दबदबाती है। जब भी आते हैं तो बस रोटियां दिखाते हैं, रोटियों पर बैठ के फिर बोटियां चबाते हैं। हर तरफ शोर, यही शोर है मेरे हाकिम, और अपनी दिल्ली में बहुत चोर है,
अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में जिंदाबाद। अरे सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, कि सत्ता की बेटी से शादी इन्होंने कर ली है, अपने वास्ते आजादी इन्होंने ली है, और देश मरता है तो इसका इन्हें मलाल नहीं, किसी गरीब के आंसू का कुछ ख्याल नहीं। जुमा से रोज ही ये रोजगार बांट रहे, अपने हाथों से ही मुल्क को है काट रहे। इस हकीकत को हर बूढ़ा जवान कहता है, और धरती कहती है, और आसमान कहता है। अरे दूर बहुत दूर अभी भोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम। अरे सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। देखिएगा चुनाव करीब आ रहा है, कितने लोगों के टिकट कटेंगे और दूसरे दल में चले जाएंगे। कि सत्ता मिल जाए तो ये कहीं भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी जुड़ जाएंगे। ये अंधे लोग हैं, ये किधर भी मुड़ जाएंगे। और आप मरते हैं तो ऐसे ही घुट घुट मरिए, पहले अंग्रेजों की अब इनकी गुलामी करिए। बात आजादी की करना ही अब बेमानी है। आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है, आप ही कहिए न कि गंगा में कहाँ पानी है। ये आपके रहबर हैं, ये आपके रखवाले हैं, और ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। ये सफेद लोग ही इस मुल्क के हत्यारे हैं। अरे अपना भारत बहुत कमजोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम, अपनी दिल्ली में बहुत जोर है मेरे हाकिम। अब थोड़ा देर और दे रहा हूँ आपको, ऐसी कविता सुना के जाना चाहता हूँ जो कि आप कहें कि हाँ आज हमने कविता सुनी, आनंद भी लिया और कविता भी सुनी, संदेश भी लिया। इतने आराम से यह कार्यक्रम चल रहा है। आपने कभी सोचा है कि कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है इतने आराम से शांतिपूर्ण माहौल में? तो आप समझ लीजिए, हमारे आपके घर के बच्चे माइनस टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर के चक्रमण में लगे हुए हैं। 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे वहाँ अपना असलहा लेकर के, और 24 घंटे माइनस टेम्परेचर में वो निरंतर चल रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के रण में, जैसलमेर में, जहाँ हाई टेम्परेचर है 50 के ऊपर, उसमें भी 24 घंटे हमारे आपके घर के बच्चे चक्रमण कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। तब इतनी आसानी से शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके आप कोई अपना आयोजन कर रहे हैं। एक जवान ही कहता है कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ। वैसे इस देश के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इस देश के नेता बहुत कुछ, एक बिहार के नेता ने तो कहा कि फौज में लोग तो मरने के लिए ही जाते हैं, उसे शर्म नहीं आई। लेकिन एक जवान क्या सोचता है जो वहाँ 24 घंटे चक्रमण दे रहा है, वो आपके बारे में, अपने देश के बारे में क्या राय रखता है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, लेकिन इस आशय के साथ कि अगर आपको लग जाए कि नहीं ठक से मेरे कलेजे में बात लगी है, तो दोनों हाथ उठ करके तालियां बजें, तब मैं समझूंगा कि उसका में आना मेरा सार्थक हो गया। पंक्तियां देखें आप। कि सरहदों पे टहल रहे हैं, कह रहा है जवान, कह रहा है आपके घर का बच्चा कह रहा है, क्यों टहल रहा है? कि सरहदों पे टहल रहे हैं तेरी खुशी के लिए, सरहदों पे टहल रहे हैं तो देश की आन जिंदा रहे इसके लिए, देश की आन बान जिंदा रहे इसके
लिए बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। बर्फ के घर में गल रहे हैं तेरी खुशी के लिए। चार पंक्तियां देखें, इशारे से एक बात कह रहा हूँ। बहुत श्रृंगार की बात है, श्रृंगार की कवित्री बैठी हुई है, लेकिन दो पंक्तियों में आप श्रृंगार पाइएगा, लेकिन तीसरी पंक्ति से फिर हमारा अपना स्वर उभर आएगा कि किसी को प्यार की शहनाइयाँ बुलाती हैं,